जैसे बहुत सारे डेज हैं हमारे साल के अंदर, जैसे वैलेंटाइंस डे, तो वैलेंटाइंस तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत सारे दिन हो जाते हैं, जैसे रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, बहुत सारे डे आ जाते हैं। प्लस आजकल तो एक बहुत ट्रेंडिंग फैशन में चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड करवा चौथ ऑल्सो। दैट्स ऑल्सो अ डे जहाँ पे लोग जो है बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए बहुत चीज़ें लेके आएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर होता है मेन लोग पे, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि क्या देना चाहिए। एंड वीमेन कैन ईजिली डिमांड बिकॉज वो उनके लिए फास्टिंग कर रही होती हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये करवा चौथ टाइप के जो दिन है वो आउट ऑफ चॉइस होना चाहिए, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। और अगर आउट ऑफ चॉइस है तो उसमें आपको गिफ्ट मिले ना मिले, हाउ डज इट मैटर? क्यों आपको अपने पार्टनर को फोर्स करना पड़ता है कि तुम भी मेरे साथ भूखे रहो? अगर उसके मन से आता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड कंपैटिबल रिलेशनशिप। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप उनको क्यों भूखा मारना चाहते हैं? ये आपका चॉइस है, राइट? क्योंकि ट्रेंडिंग फैशन में, मीडिया में, हर सीरियल में एक ही टाइम पे सारे लोग करवा चौथ रख रहे होते हैं, तो आपको भी लगता है कि मैं बाहर क्यों रह जाऊँ। सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के ऊपर डिमांड करना वो गिफ्टिंग का मज़ा ले लेता है। गिफ्टिंग का मज़ा तब आता है कि अंदर से जब आपने सोचा हो किसी के लिए और देने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी 1 या 2 या 4 डेट्स पे आप गए हो, तो आप क्या दे सकते हो अपने पार्टनर को? तो मे बी एक बाहर जाके आप उसको खाना खिला सकते हो, या होम कुक्ड, अगर आप इंडिविजुअल अपने अपने घरों में रह रहे हैं तो होम कुक्ड फूड बहुत अच्छा रहता है। मोस्टली जैसे मैंने कहा कि गाइज डोंट रियली नो वेरी वेल कि कैसे गिफ्ट करना होता है। तो एक केस स्टडी है, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है वो। उसने सोचा वो अपनी फ्रेंड को, जो कि हमेशा उसने उसको वेस्टर्न आउटफिट्स में देखा था, पर वो उसको साड़ी में देखना चाहता था। ट्रेडिशनल इंडियन बॉय, क्या कर सकते हैं। सो उसने उसको साड़ी गिफ्ट करी। अब वो साड़ी गिफ्ट करने पर ये हुआ कि लड़की ने ले लिया बिकॉज उसको लगा बड़ा थॉटफुल है, हाउ स्वीट एंड ऑल, बट शी न्यू दैट उसने कभी साड़ी नहीं पहननी है, पर वो बोल नहीं पाई उस बारे में। वो घर गई, उसने अपनी साड़ी अपनी माँ को आगे गिफ्ट कर दी और बोला कि मम्मी आपके लिए लेके आई हूँ। बिकॉज आफ्टर सम टाइम इनका रिश्ता तो चलता रहा, वो घर पे उसके मिलने आता है एंड ही सीज द मदर वेयरिंग द सेम साड़ी। वो बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, उसको लगता है कि लेट डाउन फीलिंग और बहुत सारी चीज़ें उसको लगी। तो लेकिन वो मोमेंट पे एक अनकंफर्टेबल मोमेंट से गुजरने से बेटर है, आपको अगर अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो उसी मोमेंट में बता देना चाहिए, प्यार से सही, कि आई जनरली डोंट, बट तुम प्यार से लाए हो तो इट्स ओके, बट आई डोंट थिंक आई विल बी वेयरिंग। हो सकता है आप अपने पार्टनर को एक मौका दे रहे हो आपको अच्छे से जानने का, कि आप कुछ और ले सको। लेकिन आप ये जो हम आगे चलाने वाली जो कैटेगरी में हैं, वो कल को जब ओपन अप होती है स्टोरी तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो लॉन्ग टर्म हर्ट क्रिएट करता है। क्योंकि सामने वाला तो ट्रस्ट कर रहा है कि आप उसकी गिफ्ट को एंजॉय कर रहे हो। आपने झूठ बोला कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा वहीं बोल दो, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी तय करेगी और आपकी दोस्ती तय करेगी कि सामने वाला कितना हर्ट होता है कि नहीं होता है। वो तरीके निकाले जा सकते हैं, शायद आप जाके चेंज करवा सकते हो और वो सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा द वे यू आर, कि हाँ तुम सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट्स ही पहनते हो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टेप अप कर सकते हो ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने के लिए, सो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, बिकॉज उसको तो वही चाहिए था।